तो नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में जो हम 60 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं, तो जाकर के आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देख लीजिए, 61 नंबर क्वेश्चन है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा है जो भौतिक कारण का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन है। पिछले वीडियो में हम बताए थे, इसका उत्तर जो है शिक्षा एवं तो उत्तर में है दोस्तों शिक्षा एवं प्रशिक्षण। इसको हम थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। देखिए, शिक्षा एवं प्रशिक्षण मानवीय पूंजी का उदाहरण है। क्या है? मानवीय पूंजी का उदाहरण है। भौतिक पूंजी के समान ही मानवीय पूंजी भी कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में योगदान देते हैं। क्या देते हैं? योगदान। भौतिक पूंजी का उत्पादन में प्रयोग के कारण क्या है? भौतिक पूंजी का उदाहरण में प्रयोग के कारण क्षय होता है, अर्थात यह नाशवान होती है। जबकि शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा मानवीय पूंजी की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। तो आप समझ गए होंगे भौतिक पूंजी का उदाहरण क्या नहीं है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो है नहीं है, इसी कारण से। तो 62 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विक्षीय होता है। क्या होता है? द्विक्षीय होता है। वो क्या है? शार्क है। तो शार्क है, इसको हम थोड़ा देख लेते विस्तार में। शार्क का अस्तापीय जंतु है। क्या है? असमतापी जंतु है जिसका हृदय द्विक्षीय होता है। असमतापी जीव अपने आसपास के तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता। असमतापी जीव सिर्फ उभयचर मछलियां, कीड़े और अन्य अकशेरुकीय शामिल है। इसलिए शार्क जो है द्विक्षीय जंतु होता है। दोस्तों 63 नंबर जो क्वेश्चन आ गया है वो देख लीजिए। क्रिया बल एवं प्रक्रिया बल हमेशा लगते हैं किसमें? अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। 63 नंबर को देख लेते हैं। क्रिया बल एवं प्रक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगता है, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है। क्या होती है? विपरीत प्रक्रिया होती है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो किस क्षेत्र में होती है? कृषि। मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है कृषि को। भारत में कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने में काम नहीं मिलता है, तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि के फसल
बुआई और कटाई के दौरान लोगों के काम मिलता है, लेकिन कृषि का मौसम समाप्त होते ही ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसीलिए जो है बेरोजगार कृषि को ही कहते हैं मौसम के क्षेत्र में। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं बसावन तेल का प्रचुर होता है? तो वो है राई। क्या है? राई। 65 नंबर क्वेश्चन है, सोयाबीन बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है, जिसमें प्रोटीन लगभग 43% तथा तेल लगभग 20% होता है। अतः सोयाबीन बीज में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? कौन कर सकता है? तो वो है संसद। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट, या कह सकते हैं कि मताधिकार सूची। इसको हम देख लेते हैं। मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट कहा जाता है। वोट देने के लिए मतदाता को सूची में नाम आवश्यक होता है। 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो दोस्तों प्रश्न क्या है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 68 नंबर को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत अनुच्छेद 89 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लोकसभा को सहमति आवश्यक होना चाहिए। 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन में हम राइट आंसर बताए थे पिछले वीडियो में, नेल्सन मंडेला। क्या है? नेल्सन मंडेला। इसको थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। नेल्सन मंडेला 1918 से लेकर के 2013 दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष करने के कारण 1962 से 1990 तक 28 वर्ष जेल में बिताए।
चुनावों में उनके दल को बहुमत मिला और 1994 में वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन यही था। 70 नंबर मैथमेटिक्स है, तो ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम बताए थे कि आप बना लीजिएगा, देख लेंगे। हम 71 नंबर से कल बताएंगे क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।